हमारी असल में मैं काम तो कर चुका, तमाम चीज़ें तैयार हैं। आज रिवर्स में चलूँगा, यानी पहले मैं आपको आलू दिखा रहा हूँ। ये भुर्ते के लिए आलू बनाए हैं मैंने, लेकिन भुर्तों में जो चटनी डालूँगा वो आज की स्पेशलिटी है। और मैं आलूओं के बारे में भी आपको बताता हूँ कि आलूओं में भी मैंने ट्रिक जो इस्तेमाल की है वो पहले मैं इसको तड़का दे दूँ आपके सामने। ये देखिए जी, तड़का लग गया। इसमें मैंने राई, ज़ीरा और 3 चीज़ें डाली, राई, ज़ीरा और कलौंजी। 3 चीज़ों का तड़का लगाया। आप चाहें तो खाली ज़ीरे का तड़का लगाएं। तो आज का जो स्पेशलिटी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने पिछले दिनों मिर्चें लाई थी और मैंने कार्टन दिखाया था, मेरे प्रोग्राम में पड़ा हुआ है, जिसमें मैंने सब्ज़ी दिखाई है कि हरी मिर्चों को लाल कैसे कर सकते हैं और फिर लाल का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो वो मैं दिखाऊँगा इंशाअल्लाह। आपको याद होगा मेरे प्रोग्राम पे, देखिए जो इसमें मैंने सौदा दिखाया है। मैं मिर्चें लाया था, वो मिर्चें हरी थी और रखे रखे उसको लाली आ गई। अब यह मिर्चें तकरीबन लाल हो चुकी, लेकिन इसमें अभी भी नमी बाकी। जिन मिर्चों में नमी बाकी है उनको मैंने लिया है और उसकी मैंने चटनी बनाई है। मैंने एक प्रॉमिस किया था कि मैं आपको चटनी बताऊंगा। तो आलूओं के ऊपर जो चटनी डलेगी वो लबनानी चटनी कहलाती है, या फ़लस्तीनी के अपने ये लोग अरब लोग खाते हैं, जो लोग तेज़ मिर्चें पसंद हैं, और वो इसके ऊपर रख के, आलूओं पे रख के भुर्ते के साथ खाते हैं। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मिर्चें हमारी लाल हो चुकी। अब इनमें से हम नरम मिर्चें निकाल के फिर अपने मिक्सर ग्राइंडर के प्याले में या जग के अंदर आप उसको पीसेंगे। मैं बताता हूँ उसमें क्या क्या डालेंगे। ये हमारी लाल मिर्चियों की चटनी मैंने बनाई है और ज़बरदस्त बनी है। कलर देखिए कितना खूबसूरत है इसका। और एक बॉटल छोटी, जो उसकी बॉटल होती है जाम जेली की, ये वाली बॉटल जाम की जेली की बॉटल, ये 13 से 20 रियाल की मिलती है और बहुत महंगी होती है। और ये हमारे यहाँ प्रोजेक्ट में जब हम लोग काम किया करते थे, जब खाना खाया करते थे नाश्ता, तो अक्सर बिस्तर फिर एक फ़लस्तीनी थे हमारे, वो लेके आते थे और वो भी घर से शायद बनाते होंगे, मैंने उनसे कभी पूछा नहीं, या उनकी बोतल होती थी। और हम क्या करते थे, आलूओं को बॉयल करके, एक आलू को तार या आप छुरी में लगाएं, मैं दिखा सकता हूँ आपको। एक आलू को तार या छुरी की नोक पे लगाएं और सिर्फ एक आलू को, बाकियों को आप है ना बॉयल करेंगे और उसको आग पे भून लें, काला कर लें। जब काला हो जाए तो इसका छिलका उतार दें ताकि कड़वाहट अंदर नहीं आए, लेकिन उसकी खुशबू काम करेगी। उसको जिस तरह हम कोयले पे दम देते हैं, इस तरह वो आलू दम हो जाएंगे। वो काम मैं कर चुका, मैं आपको दिखा चुका। उसको तड़का भी लगा दिया आलू को, वो भी मैं दिखा चुका। इस मिर्चों में सिर्फ पहले आप मिर्चें ग्राइंड कर लीजिए, और उसमें ग्राइंड करने में पानी नहीं यूज़ कीजिएगा, सिरका यूज़ कीजिएगा। ग्राइंड करते हैं, सिरका डालते हैं और उसमें नमक डालें, हस्बे आपकी आदत नमक डालें, तो ये मिर्चें तैयार हो जाएंगी। अब इसके अंदर हम लहसुन डालेंगे, लेकिन लहसुनों को अलग ग्राइंड करेंगे और ग्राइंड करने के बाद उसको फ्राई करेंगे। मैंने लहसुनों को ग्राइंड करने के बाद, ये देखिए एक हाथ रह गया, वो नज़र आ रहा है, ये देखिए पके हुए। तो इसको ग्राइंड करेंगे और इसके अंदर आप चाहें तो थोड़ी सी कलौंजी, 1 चुटकी कलौंजी, 1 चुटका ज़ीरा और मैंने वो नहीं डाला, अपने कड़वा होता है, क्या नाम है, मेथी या राई नहीं डाली, सिर्फ कलौंजी और सिरका, नमक और मिर्चें। और चौथी चीज़ जो है, हमने लहसुन को साफ़ सफाई करने के बाद उसको ग्राइंड किया और उनको खूब तला अलग, इनको नहीं तला, ये कच्ची है मिर्चें, उनको तला और तलने के बाद उसको इनमें मिर्चों में मिला दिया। तो ये लहसुन, मिर्चें, ज़ीरा और कलौंजी की चटनी है। और इसमें ख़ास काम जो किया उसने सिरके ने किया। अब इसको हम बॉटल में भर देंगे और यूज़ करते रहेंगे। और मैंने तमाम आलूओं को बॉयल कर लिया था, और बॉयल करने के बाद सिर्फ एक आलू को मैं भूना आग के ऊपर। देखिए कुछ आपको उसकी दिखेंगे आलू लाल हुए, ये जैसे है, ये टुकड़ा देखें, ये थोड़ा सा काला हुआ, तो उसको भूनने के बाद इसमें डालेंगे, तो इसमें दम की खुशबू आ जाएगी। और ये चटनी के साथ हम इसको इस तरह सजाएंगे ऊपर और मज़े लेके खाएंगे। ये हमारी लबनानी आलू चटनी तैयार है और लबनानी आलू तैयार है।
उम्मीद है आपको समझ में भी आ जाएगा। मैं इसकी रेसिपी इंशाअल्लाह जल्दी लिख दूंगा, या बल्कि हो सकता है जब डालूँ तो उसके बाद मैं इसकी रेसिपी भी लिख दूँ। तो इसमें बहुत इजी है और खाने में बहुत टेस्टी है, और आप बाद में चाहे तो हरी धनिया से इसको गार्निश कर दें, खूबसूरत भी लग रहे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है आपको पसंद आएगा, आप भी बनाइएगा।